हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर विकास पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो इंजीनियरिंग या बीएससी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। जो लोग नेट जेआरएफ या आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिख दी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सेकेंड एग्जाम्पल, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। dy इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स dx। ये सभी क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें है, इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों ऑर्डर के हैं। आपको सर यहाँ पे dy बाई dx नहीं है, तो dx को आप इसके नीचे ले आ सकते हैं। ठीक है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ये दो तरह की होती हैं। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमने ये ऊपर तीन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो यहाँ पे x है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशंस हमारी क्या हो गई? ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू k times del 2z upon del y2. Second example, del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 plus del 2u upon del z is equal to 0। इसमें देखिए दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए z का डेरिवेटिव x और y के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब यहाँ पे x और y क्या हो गए? हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। यहाँ पे देखिए u का डेरिवेटिव जो है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में है इसमें, इसका मतलब u डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई जेड क्या है? हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन दोनों इक्वेशंस में देखिए एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। अब हम लोग बात करेंगे कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। The order of the highest order derivative involved in a differential equation is called the order of the differential equation। ठीक है। तो समझिए इसको, अगर हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है तो हम ये देखेंगे कि उसमें कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। जैसे मान लीजिए ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हो गया? सेकेंड। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑर्डर निकालने के लिए हमको सिर्फ यही देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, किस ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो हाईएस्ट है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल में बात करें तो इसमें देखिए ये भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट जो हो गया हमारा सेकंड हो गया, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब डिग्री की बात करें अगर, तो हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव की जो पावर होगी, जो डिग्री होगी, उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री।
इन्हीं दोनों एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सेकंड है, तो इसकी जो पावर है वो हमारी क्या है, वन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या है, थ्री है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री थ्री हो जाएगी। बस ध्यान ये रखिएगा, जो पावर होगी वो फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अगर रेडिकल और फ्रैक्शन में है हमारी पावर, तो सबसे पहले हम इनको रिमूव करेंगे, उसके बाद डिग्री फाइंड करेंगे। तो आइए कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। जैसे हमने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसका हमें क्या निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इसमें आप देख लीजिए कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो टू हो जाएगा, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री जो है, पावर जो है वो क्या है, यहाँ पे थ्री है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री थ्री हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू। अब यहाँ पे देखिए ये रेडिकल आ गया, तो हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये रिमूव करना है पहले हमें से। तो कैसे रिमूव करेंगे, हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास देखिए ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो किस ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वही हाईएस्ट है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी जो पावर है, पावर यहाँ पे क्या है, टू है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री टू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसकी बात करें, यहाँ पे भी देखिए हमारा पावर जो है क्या है, वन बाई टू है। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसको हमने इधर ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए टाइम्स वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर हाफ। ठीक है, तो कैसे रिमूव करेंगे, वन बाई टू कैसे हटाएंगे, यहाँ से हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखिए क्या आ जाएगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर टू। ठीक है, अब अगर हम इसका मान लीजिए होल स्क्वायर ओपन भी करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर टू ही रहेगी। यहाँ पे भी क्या रहेगी, टू ही रहेगी। तो जो ऑर्डर है हमारा, देखिए ये भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो वन हो जाएगा, और इसकी जो डिग्री होगी वो हमारी टू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स की पावर टू है, अगर हम इसको ओपन भी करते हैं होल स्क्वायर तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर टू ही रहेगा। तो डिग्री टू, ऑर्डर वन। तो एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, डिग्री जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक है, बट ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट। तो लिख लीजिएगा, द ऑर्डर ऑफ a differential equation is always exist, but the degree of the differential equation need not exist। देख लेते हैं कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए जैसे नंबर वन, y इज इक्वल टू साइन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर का है ना। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो यहाँ पे वन हो गया, बट डिग्री जो है वो एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करेगी, क्योंकि जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जो पावर है वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ क्या होगी पावर एग्जैक्टली। ठीक है,
सेकेंड एग्जाम्पल log 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी। सेम यहाँ पे भी क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें भी जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स की पावर जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। इसमें भी अगर हम बात करें तो ये डैश लगा हुआ, डैश मीन्स डेरिवेटिव, तो 3 डैश है, इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यही हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसमें इस टाइप के टर्म्स आ रहे हैं, साइन वाई डैश, लाइक log 1 प्लस वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाई डैश, वाई डबल डैश, कॉस वाई डैश। तो अगर इस टाइप के टर्म्स इन्वॉल्व हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उनका जो डिग्री होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ओके।